मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे। रुक जा। बा यार, माँ अभी तक गए नहीं क्या? माँ अभी गई नहीं। ऐसी हालत में माँ से मत मिलो। अरे छोड़ यार। भगवान जाने ये कब सुधरेगा। क्या बात है भारती माँ, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? आखिर बात क्या है? स्वामी जी, मेरा बेटा। क्या हुआ बेटे को? मेरा बेटा रास्ता भटक गया है। मतलब? अब मैं क्या बताऊं आपको, वो हर तरह से बिगड़ चुका है। आप चिंता मत कीजिए। बच्चे बड़े हो जाने के बाद कभी कभी हाथ से छूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। हमें उन्हें सुधारने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, सफल होंगी आप। ठीक है स्वामी जी। नलिनाक्ष। स्वामी जी। भारती माँ का ड्राइवर कार के आसपास कहीं होगा, उसे यहाँ बुला कर लाओ। ठीक है स्वामी जी। हाँ। आयुष्मान भव। शशि यहाँ बैठो। हाँ। भारती माँ बेटे के बारे में बहुत ही चिंतित है। उसका क्या कारण हो सकता है, तुम जानते हो शशि? थोड़ा कुछ मालूम है स्वामी जी। जीवनलाल नाम है ना उसका? हाँ जी। भारती माँ यहाँ आते समय बेटे के बारे में बता रही थी। वह अक्लमंद और सरल स्वभावी है, ऐसा सुनने में आया है ना? सब लोग उसको बहुत पसंद करते हैं स्वामी जी। अक्लमंद है और सब एग्जाम्स में फर्स्ट रैंक लिया है, मानो बड़ा बुद्धिमान है। भारती माँ बहुत अभिमान से वो बात मुझसे बोली थी जब वो यहाँ पर आई थी, मगर अब आंसू बहाती है उसी के लिए। उसका कारण मुझे पता नहीं, तुम कुछ जानते हो? बहुत सी बातें आपको कहने के लायक नहीं है। दुनिया में ऐसी बातें तो होती ही रहती है, खुल के बता क्या बात है? जीवनलाल पराई औरतों के साथ संबंध रखते हैं और मधुपान भी। ओहो,
मतलब ये है कि उसे बुरी लतें लग गई है। एक अच्छे खानदान में जन्म लेने वाला लड़का इस हद तक गिर सकता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो कैसे है? सब लोग यही पूछ रहे हैं स्वामी जी। शशि, अगर तुम कुछ जानते हो तो मुझे बता दो। मैं जो जानता हूँ आपको बताता हूँ स्वामी जी। वो काफी अक्लमंद है, सब में अव्वल। अभी भी उसकी कुछ पढ़ाई चल रही है, वो पीएचडी वगैरह शायद ऐसा ही कुछ पढ़ रहा है। वो घर बैठकर दिन रात पढ़ता ही रहता है। माँ उसे डांटती है। सवेरे ही नहा लिया? ये क्या हमेशा पढ़ना पढ़ना? तो फिर मेरे लिए तुम ही पढ़ा करो, मैं आराम करता हूँ। बेटा, मेरी पढ़ाई तो रसोई घर में है। नौकरानी तो एकदम बेकार निकली, इसलिए उसे भेज दिया। और क्या करती? सोहन भाई से कहा था एक नौकरानी लाने के लिए, आया नहीं। मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं रुको। क्या सोहन भाई, अभी तक नौकरानी मिली नहीं? आपका हुक्म सर आंखों पे मालकिन, नौकरानी लाया हूँ। उधर खड़ी है। कहाँ है? उधर ही है। ए, इधर आओ। आहा, इसको देखने से ये नौकरानी तो नहीं लगती सोहन भाई। ईमानदार है, साफ सुथरी भी है, अच्छा काम करती है। ये पुराना जमाना नहीं रहा मालकिन। तुम्हारा नाम क्या है? लतिका। इससे पहले कहाँ नौकरी की? बहुत जगह काम की है, अच्छी तरह काम करेगी। खाना पकाने में एक नंबर ही है, बड़ी मेहनती लड़की है। मैं देखूंगी। अब तक मुझे अच्छी नौकरानी नहीं मिली कि मुझे तकलीफ उठानी पड़ी। खाना तो अच्छा बना लेती है ना? इस बात में तो वो एक्सपर्टाइज है। एक बार खाने से आपको खुद ही पता लग जाएगा। इसे यहीं रहने दो। अगर काम ठीक से किया तो जिंदगी भर यहीं रह सकती है। देखिए, वो काफी खुशी से जी रहा था स्वामी जी, लेकिन अचानक बदल गया। वो कैसे? और इन सब की वजह है वो नौकरानी लतिका है। आश्रम में आज विशेष पूजा होने वाली है। आने में देर हो जाएगी। ज्यादा देर होगी? नहीं, थोड़ी सी। जी अच्छा मालकिन। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? एक चाय चाहिए। नहाने के बाद बना दूंगी। ऐसे क्यों घूर रहे हो? कहा ना नहाने के बाद बना दूंगी मैं। ठीक है।
होना था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या बात है, इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठे हो? क्या हुआ तुझे? ए, बोल ना। गलती हो गई। कैसी गलती? खुल के बताना। कहीं तुम नौकरानी के साथ तो हाँ? जो नहीं होना था वही हो गया है यार। अब तो मेरा असली दोस्त बन गया है। हाथ मिला। इसमें दुखी होने की क्या बात है भाई? मैंने कहा था ना, जिंदगी में हर बात की जानकारी रखनी चाहिए। जनरल नॉलेज। तेरे प्रॉब्लम की एक सॉल्यूशन है। वन स्मॉल पेग, वन स्मॉल पेग। तू तो सोडा पीने का आदी है ना? ये ले। अब तो सुधरने वाला है, कोई शक नहीं इसमें। हेलो। हेलो, इवन है? हाँ मैं शिवानी, पहचाना? हाँ पहचाना। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैंने सोचा तुम मुझे भूल गए होगे। ऐसा क्या सोचा तुमने? तुमने फोन क्यों नहीं की और घर भी नहीं आए? शिवानी, मैं एक दिन जरूर आऊंगा। जरूर आओगे ना? जरूर आऊंगा, जरूर। मैं इंतजार करूंगी। हाँ? ओके। ओके, बाय। थैंक यू। अब तो तू जिंदगी का असली मजा ले रहा है। हाँ? हाँ। यही हाल रहा तो मुझे वोटे करेगा तू? इसमें भी फर्स्ट रैंक है? मुझे फर्स्ट रैंक नहीं चाहिए, तू ही रख ले यार। चलो इस बहाने थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज तो तुझे मिल ही गया ना। तू और तेरा जनरल नॉलेज यार। तो फिर नई नई चीजों की तलाश करनी होगी, है ना? दिन ब दिन चाहत बढ़ती जा रही है, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया यार। क्यों कंट्रोल करना है? इस जवानी को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी बनाया है, बुद्धू कहीं का। उल्लू के पट्टे, यही बोल बोल के तूने मुझे फंसा ही दिया यार। चलो इस बहाने तुम्हें एक अच्छा नौजवान तो बना दिया, ठीक है ना? सही कहा ना? क्या गलत क्या सही यार। हम एक काम करते हैं, बाहर में जाके एक पौवा मारते हैं। अरे ये लड़का कहाँ गया होगा? लतिका, लाला कहाँ है? उसे बाहर जाते हुए तुमने देखा? जाते हुए देखा, कुछ बताए नहीं। आजकल पढ़ाई में उसका मन नहीं है। ठीक कहा, बार बार बाहर जाते हैं। उसका एक दोस्त है, उसकी सोहबत का असर हो गया है। ओह, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं यही बाहर गया था।
तुझे क्या हो गया है? आजकल पढ़ाई में भी मन नहीं लगता तेरा। माँ हमेशा आप ही कहा करते थे कि पढ़ना मत, लेकिन आज जब बाहर गया तो आप कह रही है कि पढ़ो पढ़ो। ये क्या बात है? मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। और नहीं तो क्या, तुम कुछ बदल से गए हो। मैं कई दिनों से देख रही हूँ। माँ आप ये क्या कह रही हैं? तुमने दारू पी है? माँ दरअसल बात यह है कि मैं माँ हूँ, सब समझ सकती हूँ। माँ मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं रतेश के घर गया तो वहाँ एक टॉनिक की बोतल देखा, उसे मैं खांसी की दवा समझ के पी लिया और उसी की बदबू है ये, और कुछ नहीं माँ। सोहन भैया, कहाँ जा रहे हो भैया? मुझे वहाँ छोड़ने के बाद एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। अचानक मेरी याद कैसे आई? वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है ना? आप तो मुझ पर हमेशा शक करते रहते हो। मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रही हूँ वहाँ। ओहो, तब तुम वहाँ बड़ी आराम से रह रहे हो। बहुत खुश हूँ भैया, आपका बहुत शुक्रिया। पिछले महीने तनख्वाह मिला है कि नहीं? 1500 रुपए। 1500? इतना पगार तुझे पहले कभी मिला है क्या, बताओ? इसीलिए अच्छी लड़की बन के वहाँ रहने की कोशिश करो, तेरी जिंदगी बन जाएगी। आप वहाँ आती नहीं? अब मैं नहीं आऊंगा, दूसरा एक जुगाड़ करने के लिए मुझे जाना है। भैया, आपको कुछ पैसे चाहिए? तेरे पास पैसा है क्या? चाहिए तो बोलिए, मेरे अपने पैसे हैं। सब्जी लाने के लिए दिया हुआ पैसा तो नहीं है? जाओ भैया, जब मुझे तनख्वाह देते हैं तो फिर क्यों लूटूं उन्हें? अब तुम जाओ, एक दिन मैं वहाँ जरूर आऊंगा। हे ईश्वर। लतिका, लतिका, क्या हो गया इसे आज? अभी तक जागी नहीं। लतिका, लतिका, अभी तक सोई पड़ी है। उन दोनों को एक साथ देखने के बाद माँ बेचारी दुखी हो गई। सुबह होते ही नौकरानी को घर से निकाल दिया। उसके दिल पे माँ के लिए नफरत पैदा होने लगी और वो गलती पे गलतियां करने लगा स्वामी जी, और इस तरह वो गलत रास्ता अपना लिया। चाय लीजिए। तुमने चाय क्यों नहीं पी? लतिका को बाहर क्यों निकाल दिया तुमने? कौन है रे वो? तेरी क्या लगती है? अपने बेटे की जिंदगी तबाह होते हुए कोई मां नहीं देख सकती। तेरे पिताजी मर गए, इस मां का भी खून करके अपनी मर्जी से जियो। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है?
जीवन, तुम आओ ना। बैठो। मैंने तुम्हें कई बार फोन की थी जीवन, पर तुम नहीं आए थे। आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? काफी दिनों से मैं भी तुमसे मिलने के लिए सोच रहा था, मौका नहीं मिला। अमेरिका के रहन सहन के बारे में कुछ नहीं बताओगी? मैं बीती हुई जिंदगी के बारे में किसी को कुछ बताती नहीं। उन सब बातों से क्या फायदा है? अब आने वाला कल के बारे में ही सोचना है। तुमने सच ही कहा शिवानी, आने वाली जिंदगी के बारे में ही सोचना चाहिए तुम्हें। हाँ, बात ठीक है ना? औरत पुरुष का गुलाम नहीं है, उसे अपनी जिंदगी जीने का हक है ना? यही है स्वामी जी, दुखी माँ की बहती हुई आंसुओं की कहानी। ऐसी एक घटना उस लड़के की जिंदगी में कभी नहीं घटनी थी। उसकी जिंदगी के बारे में सोचता हूं तो बड़ा दुख होता है मुझे। उसे तो ईश्वर की कृपा की सख्त जरूरत है। बेटे के लिए जीने वाली उस माँ के अंदर सहन शक्ति नहीं है। माँ बाप को तो सदा अपने बच्चों से सुख की ही कामना होती है, मगर कभी कभी दुख को सहन भी करना पड़ता है। सुख दुख तो एक छांव की तरह आती जाती रहती है। ऐसी एक जवान लड़की को नौकरानी बनाया तो समस्या खड़ी होगी, ये मैंने बताया था, मगर आपने उस बात पर गौर नहीं की। तुमने ठीक कहा, गलती मेरी ही है। जो होना था वो हो गया, आगे के बारे में सोचते हैं। क्या सोचना है? जल्दी से जल्दी जीवन का शादी तय करना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी। काश तुम ही उसके लिए कुछ करो ना। उसके लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा। जल्द से जल्द एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। शादी की बात करूंगी तो उसका जवाब क्या होगा मेरी समझ में नहीं आता। शायद वो तुम्हारी बात मानेगा। ठीक है आंटी, मैं उससे बात करूंगा। जीवन, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। जवानी में ये सब होता ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं। माँ ये सुनकर बहुत दुखी है। तुम्हें उस बात का एहसास है जीवन? मैं जो बक रहा हूं तेरे भेजा में आया कि नहीं? हाँ। माँ ने खास बात करने के लिए मुझे तेरे पास भेजे हैं। वो क्या है? तेरी शादी की बात करने के लिए। अगर तेरे पसंद की कोई और लड़की हो तो तू मुझे बता दे, फटाफट तेरे शादी करा दूंगा। समझ गए जीवन? आपकी शादी हो गई? हो गई। कितने बच्चे आपके? 2। यही तो जिंदगी है जीवन। जानता हूं। आप एक शादी क्यों नहीं करते? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। What a pleasant surprise, my dear Tanuja. How do you do? फाइन शिवानी, कुछ दिन तेरे साथ रहने के लिए मैं मुंबई से यहाँ आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। It's quite a long time, है ना? पिछले महीने तेरी चिट्ठी मिलने के बाद ही तुझसे मिलने का प्लान बनाया। अब मौका मिला।
क्यों शिवानी, ये तुम्हारी सर्वेंट मीनू है ना? तुमने लेटर में लिखा था। यही मेरे सब काम करती है, बहुत होशियार है। मीनू मुझे पहचानती है? दीदी ने बोला है। हमने एक साथ 10 साल पढ़ाई की, कभी जुदा नहीं हुए, और फिर जिंदगी का चक्कर ऐसा चला, ये अमेरिका चली गई और मैं मुंबई। अब तो मैं अमेरिका से इंडिया वापस आ गई। अब तो हमेशा एक साथ ही रहेंगे हम। रानू, तुम लंबी जर्नी से वापस आई हो ना, नहा धो के फ्रेश हो जाना, उसके बाद खाना खा के बातें करेंगे। ओके? ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। मीनू, तनु को ऊपर का कमरा दिखाना। ओके दीदी। हेलो। हाँ, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ओके। बेटे, हमारा ड्राइवर शशि कहीं बाहर जा रहा है, आज वो नहीं आएगा। तुम मुझे जरा आश्रम तक छोड़ दो। उठो ना। मैंने जो कहा सुना नहीं? आ बेटा। बेटे, तुम भी साथ आओ, स्वामी जी से मिलकर जाना। नो, मैं नहीं आता। हाँ बेटा, स्वामी जी से मिलकर आशीर्वाद तो लेते जा। आज नहीं माँ, किसी और दिन आऊंगा। हम कल के भाषण को फिर से शुरू करते हैं। मन और तन। मन क्या तन को काबू कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने। अगर समस्या छोटी हो तो हम मन के जरिए तन को काबू में कर सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी समस्या के सामने तन का मन द्वारा नियंत्रित करना काफी मुश्किल होता है। यह एक गंभीर समस्या है। मधुपान करने वाले को अगर मधु ना मिले तो बहुत बड़ी समस्या होती है। एक काम वासना की आग में जलने वाले को अगर स्त्री ना मिले तो वो भी एक समस्या होती है। ऐसी समस्याएं अक्सर उत्पन्न होती है तो मन को हम समझा सकते हैं और ये गलत है कहकर खुद को तसल्ली कर सकते हैं, मगर तन माने तब ना। तन उस चीज को पाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है और उस चीज की प्राप्ति के लिए मन को सदा कचोटते रहेगा। और तन और मन के बीच एक संघर्ष शुरू होता है और यह संघर्ष चलता रहेगा काफी अरसे तक। मन यदि दुर्बल हो या फिर डावाडाल हो जाए तो मन की बात तन ठुकरा देगा। आप सदा एक चीज का ध्यान रखिएगा, मन को सदा अपने काबू में रखिए। मन को विचलित होने नहीं दीजिए। ध्यान रखिए, अगर मन शक्तिमय हो तो पता है क्या बोलेगा? रुको, मत जाओ, ये सरासर गलत है, ये क्षण भर का सुख है, बेहतर है पीछे हट जाओ। तुम लोग अपने आप से ये सवाल करो, क्या तुम लोगों का मन बलशाली है या फिर दुर्बल है? मोह माया की जाल में फंसने वाला है, फैसलों पर अटल रहने वाला है? अगर ऐसा हो तो मन को मजबूत करने के लिए
कुछ करना होगा हमें। इस तरह की बातों में हम बड़े बड़े परीक्षण करते ही रहते हैं, मगर इस तरह की बातों में मन, तन और आत्मनियंत्रण, इस तरह की बातों में अच्छी अच्छी बातें हमारे दिमाग में आते ही नहीं। मन को काबू करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, हमेशा। वैसे आप रोजाना अखबारों में पढ़ते ही होंगे बेबस औरतों के बारे। जब हम औरत के गहराई तक पहुंचते हैं तो हमें क्या पता चलता है? पता है कि पुरुष का मन का नियंत्रण खोना। जब पुरुष अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते तो इस तरह की समस्याएं अक्सर उत्पन्न हो जाती है और पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में दरार पड़ जाती है। अपनी आत्मा पर विजय पाना आसान कार्य है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। नियंत्रण करने का रास्ता तुम लोगों को खुद ढूंढना पड़ेगा, वो तुम्हारे हाथ में है। और फिर जब समस्याएं सामने आए तो उसके दायरे से बच के निकलने का प्रयास करना सीखिए, और यही प्रयास आपको सदा विजयी बना देंगे। अगर आप अपने मन रूपी घोड़े के लगाम को अपने काबू में कर दिए तो फिर आप धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ते ही जाएंगे। और यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? आप जानवर की जिंदगी जिएंगे, आपका जीना व्यर्थ होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने मन को काबू में कीजिए। शायद आप नहीं जानते कि हर सफल मानव अक्लमंद नहीं होते, और हर अक्लमंद मानव सफल नहीं होते। इसकी वजह क्या है? इस भटके हुए मन को काबू में रखना होगा। मेरी जिंदगी को गलत रास्ते पर ले जाने वाले उन सारे रिश्तों से मुंह मोड़ना ही बेहतर होगा। मन पर नियंत्रण पाना होगा और इसे भटकने नहीं दूंगा। हेलो माय डियर, बैठो। बिल्कुल नई कैसेट है दुबई से। तुम इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठे हो? क्या हो गया तुझे आज? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम निपटा लेंगे। हाँ, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। मतलब प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मैं ही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। इस तरह की जिंदगी से बहुत खूब। तो ये बात है, इतनी जल्दी थक गया तू? अभी अभी तो शुरू किया है और बहुत करने को बाकी है रे, समझा तू? मुझे शांति चाहिए यार, सिर्फ शांति। तुम्हें कितनी बार कहा था इन सब चीजों की परवाह मत किया करो तुम। ये लो पियो। नहीं चाहिए। मतलब आज से सब कुछ छोड़ना चाहते हो तुम? हाँ। तुम कर सकोगे क्या? क्यों नहीं कर सकता? इतना आसान नहीं है ये। देख लेना। अरे किसी किसी टेस्ट को भोगने के बाद उसे अचानक छोड़ देना इतना आसान नहीं है, समझ गया तू? देखो, इसकी टेस्ट से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ।
अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मान लिया तूने अभी छोड़ दिया है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। मेरा फैसला अटल है मिस्टर रतीश। तो फिर शिवानी के घर तुम कभी नहीं जाओगे, इसका मतलब ये है ना? जाऊंगा, जब जी में आया तब मैं जाऊंगा वहां। हम भी देखेंगे। देख लेना। जीवन, ये मेरी फ्रेंड तानू है। हेलो। हेलो। बैठो। थैंक यू। तानू, ही इज जीवन, माय डियरेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तानू मुंबई के एक फर्म में काम करती है, हॉलिडे विजिट के लिए यहाँ आई है, मेरे साथ कुछ दिन रहेगी। मुंबई की मैकेनिकल लाइफ कैसी है? वहाँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम कुछ नहीं, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी। दीदी, एक्सक्यूज मी। जीवन, अचानक तुम उदास क्यों हो गए? बोलो ना। न जाने मुझे कुछ हो गया है, परेशानी है। इसकी वजह? मुझे लगता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से तुम कोई गलती नहीं कर सकते, है ना जीवन? ये बात नहीं है, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। हंसो मत, मैं मन को काबू में करूंगा। कंग्रेचुलेशंस। एनीवे, आप पीने के लिए कुछ लाओ? पाए लागू स्वामी जी। नमस्ते, जीते रहो बेटे, जीते रहो। कैसे हो जीवन बेटा? इस तरफ कैसे आना हुआ? तुम्हारे चेहरे पे दुख की छाया छाई हुई है, क्या बात? चलो। उदास मत हो बेटे, मेरी बात गौर से सुनो तुम। लक्ष्य की प्राप्ति तुम्हें एक दिन में होगी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। हाँ, और एक बात गौर से सुनो, औरत को सामने देखकर मर्द का फिसल जाना, ये तो वास्तविक है, कुदरत का खेल भी है। गलतियों के लिए कुदरत को दोषी ठहराना। कुदरत को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, कुदरत की शक्तिमत प्रेरणाओं को रोकने के लिए अतीव नियंत्रण शक्ति हमें अपनानी चाहिए। बीच में चंचलता स्वाभाविक है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। स्वाभाविक तौर पे हमें अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गलती से आत्मा अगर भटक गई तो फिर धक्का पहुंचता है। आप ही बताइए स्वामी जी, आखिर कब तक मैं इस तरह जीऊं? बोलिए ना। तुम मुझे बहुत पसंद आए बेटे, तुम्हारी इस गलती का एहसास तुम्हें विजय के द्वार पर पहुंचा देगा। चिंता मत करो बेटे। अगर मैं औरतों के सामीप्य से दूर हट गया तो? एक कायर की तरह भागकर नियंत्रण शक्ति को अपनाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे बेटे। स्त्रियों के सामीप्य में नियंत्रण कर सकते हो तुम, कोशिश करके देखो, करना ही चाहिए। चिंताओं को सीधा रास्ते पे लाना नियंत्रण का पहला कदम है बेटे, लेकिन सुख के अर्थ और अनर्थ समझने के बाद चिंता अपने आप सीधे रास्ते पे आ जाएगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना बेटे? जीवन, तुम रोज थोड़ी देर के लिए ध्यान दो, यानी मेडिटेशन करो, समझ गए ना?
लतिका, हाँ, जीवन। तुम यहाँ कैसे? मैं यही पास में काम करती हूँ। ओह, मेरे साथ चलोगी? कहाँ? कहाँ जाए बोलो? जहाँ भी तुम बुलाओगे। कहीं भी नहीं, मैं अब चलता हूँ। फिर कभी हम मिलेंगे, एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, है ना? फिर मिलते हैं। कल हम कहाँ जाएंगे? अरे कल कहाँ जाएंगे? आप आएंगे ना? बहुत प्रॉब्लम है, बात करनी पड़ेगी। आप आ जाइए। क्या बात है? क्या बात है, अकेली बैठी हो? यूं ही। इस शहर में नई आई हो क्या? मुझ पे शक मत करो। मैं मुंबई के आरसी कॉलेज में एमबीबीएस पढ़ता हूँ। यहाँ पर टूर में आया हूँ। तुम कौन सी कॉलेज में पढ़ती हो? माउंट कामल। क्या पढ़ रही हो? बीकॉम फाइनल ईयर। लव लेटर है ना? ये तो लव लेटर लिखने की और लेने देने की उम्र है ना डियर। ठीक है ना? तुम सुंदर हो, अति सुंदर हो। आई लाइक यू, आई लाइक यू। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ ना? नहीं। मुझसे डरो मत, मैं सीधा साधा हूँ। आप यहाँ से जाएंगे? हाँ ठीक है, ये तो पब्लिक प्लेस है ना। तुम कहती हो तो। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैं क्या सोच रहा हूँ तुम जानती हो? मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने तुमसे इतनी देर तक बात की। बाप रे। जरा मैं भी तो अरे क्या है? छोड़िए मुझे, छोड़ दीजिए भैया। ये क्या हो गया? भैया, मैं तुझसे लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ। भैया देखिए ना। चिल्लाओ मत। भैया प्लीज आइए। अरे भाई कोई आया। भैया छोड़ दे। क्या कर रहा है? तू कौन है बे? चल भाग यहाँ से। अरे क्या कर रहा है? अरे दो एक ना दो।
बस छोड़। पुलिस केस हो जाएगा तो तुम्हारे दोस्त की जुदाई ने तुम्हारे दिलो दिमाग को हिला के रख दिया ना बेटे। वो बुरा आदमी था, लेकिन मेरा दोस्त था। उसकी गंदी हरकतों ने उसकी जिंदगी छीन ली उससे। जहां तक मैं समझता हूँ वो काफी बदचलन किस्म का लड़का था। लड़कियों को काम वासना की नजरों से देखा करता था वो। उसे किसी की भी भावनाओं और मान मर्यादा की कदर नहीं थी। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हें एक पते की बात सुनाता हूँ बेटे। सुख का दूसरा रुख ही तो दुख होता है। आदमी जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इस दुनिया में अगर तुम्हें जीना है तो नेकी के रास्ते पे चलना होगा।